हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाठ शिक्षा। माई सेल्फ विकास सिन्हा। आज के वीडियो में हम सभी सिंपल एंड टेस्ट के प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे सी लैंग्वेज का यूज करके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सी लैंग्वेज के कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सिंपल एंड टेस्ट यूजिंग सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का यूज करके सिंपल एंड टेस्ट हमें फाइंड करना है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सी लैंग्वेज का यूज करके। वी नो डैट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100 होता है। SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, PA मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लास्ट वन T फॉर टाइम होता है। चलिए इन सभी की जगह उसके वैल्यू को लिखते हैं। यदि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 21,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% एंड टाइम हमारा 1 ईयर है, तो अब इक्वेशन हो रहा है SI इक्वल टू 21,000 इंटू 8 इंटू 1 डिवाइड बाय 100। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को कट कर देंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसके बाद 210 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा 1680। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का आंसर हुआ। इसे ही हमें सॉल्व करना है सी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हैश इंक्लूड studio.h हेडर फाइल, then we write main function, so we write int main, then after open the block of main function. Now अब हमें उस ब्लॉक के अंदर डेटा टाइप और वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। डेटा टाइप इज फ्लोट एंड द वेरिएबल आर PA फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम एंड लास्ट वन SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे कंसोल विंडो पर मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, ताकि यूजर को पता चल सके कि उसे क्या करना है। सो वी राइट प्रिंटफ फंक्शन डबल कोट के अंदर मैसेज को लिखेंगे एंटर प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, साथ में /n को लिखेंगे ताकि लाइन को टर्मिनेट कराया जा सके, और इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे सेमीकोलन के साथ। नाउ अब स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे ताकि वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर कराया जा सके। सो वी राइट स्कैनफ फंक्शंस डबल कोट के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को लिखेंगे। फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f, इसलिए %f कॉमा first %f indicates for PA variable, second %f indicates for R variable and third %f indicates T variable। इस स्टेटमेंट को भी क्लोज कर देंगे सेमीकोलन के साथ। नाउ अब हमें सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को लिखना है। सो SI इक्वल टू PA इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 एंड क्लोज विथ सेमीकोलन। अगेन हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे ताकि आउटपुट मीन्स आंसर को कंसोल विंडो पर प्रिंट कराया जा सके SI वेरिएबल का यूज करके। सो वी राइट प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे अपने मैसेज को सिंपल इंटरेस्ट इज %f कॉमा उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में हमारा आंसर आएगा मीन्स SI। साथ ही साथ इस स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे सेमीकोलन के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस प्रोग्राम को एंड कर देंगे रिटर्न्स 0 के साथ। नाउ हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। आइए इसे रन करते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंसोल विंडो पर मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। चलिए मैं स्क्रीन को जूम करता हूं ताकि आउटपुट विंडो क्लियर दिखे। मैं प्रिंसिपल अमाउंट के लिए इंटर कर रहा हूं 21,000 को, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए 8% और टाइम के लिए 1 ईयर। नाउ अगेन एक कंसोल विंडो पर मैसेज प्रिंट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट इज 1680.6 डेसिमल प्लेस, मीन्स 60 पॉइंट के बाद। ये हो रहा है फ्लोटिंग डेटा टाइप की वजह से, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप 6 डेसिमल प्लेस वेरी करता है, इस कारण पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आते हैं। ये हमारा आउटपुट है, जो हमने इनपुट डाला था उसे कैलकुलेट करने के बाद ये उसका आंसर आया है, जो एक्चुअली में करेक्ट है। चलिए इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं, लेकिन इस बार डिफरेंट वैल्यू को इनपुट करेंगे रन टाइम पर। प्रोग्राम को रन करने के बाद हमें पहला मैसेज मिला, एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। चलिए वैल्यू को दोबारा से इनपुट करते हैं और इस बार प्रिंसिपल अमाउंट के लिए 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम पीरियड 3 इयर्स। अगेन कंसोल विंडो पर आप एक और मैसेज देख रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज 36,000, जो एक्चुअली में करेक्ट है। जो हमने इनपुट डाला था उसे कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो 36,000 ही आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद जो 6 डेसिमल प्लेस है, मीन्स 0 आ रहे हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप डिक्लेयर करने की वजह से आ रहे हैं। यदि फ्लोटिंग डेटा टाइप की जगह अदर कोई और डेटा टाइप रहता है लाइक इंट डेटा टाइप, तो ओनली नंबर आते हैं, डेसिमल पॉइंट्स नहीं आते। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं सी लैंग्वेज का यूज करके। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसका आंसर देने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे पाठ शिक्षा चैनल को फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।